बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद भी अच्छी गुजरी होगी। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है खुशबूदार जायकेदार बीफ यखनी पुलाव, और वो भी बिना पोटली के। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यखनी बना लेंगे। यखनी बनाने के लिए कुकर ले लेंगे। इसमें 1 kg बीफ डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज है, ये डाल देंगे। 3 गिलास पानी डाल देंगे। वन टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, बाकी हम चावलों में डालेंगे। दालचीनी के 2 टुकड़े, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें। पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। अब इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। यखनी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और विसल के बजने का इंतज़ार करते हैं। विसल बजनी स्टार्ट हो गई है। अब 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकने देंगे। जितनी देर में यखनी तैयार हो रही है उतनी देर में चावलों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर दें और एक खुला पतीला ले लें। इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हाफ़ kg कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और काली मिर्चें डाल देंगे। और हाफ़ टेबल स्पून नमक भी शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमने यखनी में डाले थे नमक के, और हाफ़ टेबल स्पून इस मसाले में डालेंगे। अब इसको ढक कर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। और चावल हमने 2.5 गिलास ले लिए हैं। इनको अच्छे से धोकर भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। मसाला रेडी हो चुका है। यखनी भी रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको एहतियात से आराम से खोलेंगे। यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें से हम गोश्त अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोश्त को अलग कर लिया है। अब हम गोश्त को मसाले वाले पतीले में डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। चावलों को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी गिरा देंगे। चावलों का पानी गिरा दिया है और यखनी को भी हमने छलनी से छान लिया है। ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई मसाला भी नहीं है। ये 2 गिलास यखनी है। यखनी को मसाले वाले पतीले में डाल देंगे।
चावल हमारे पास 2.5 गिलास थे। ये वाले चावलों को हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। पानी हम इसमें 4 गिलास टोटल डालेंगे। 2 गिलास यखनी के होंगे और 2 गिलास हम पानी के डाल देंगे। फ्लेम हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे। ये देखें बॉयल आ चुका है। अब इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट कर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे ताकि मिर्चों की खुशबू अच्छे से यखनी में चली जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हरी मिर्चों की खुशबू यखनी में चली गई है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और चावलों का पानी हमने गिरा दिया था। इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर ढक देंगे और बॉयल आने देंगे। चावलों में बॉयल आ चुका है। अब इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और 7 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब एक दफ़ा अच्छे से चम्मच हिलाकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर हम इसको दम पे लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। दम उतार देते हैं। ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। खुशबूदार यखनी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको दही और सलाद के साथ सर्व करें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।